पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद का 15 अप्रैल की रात को खात्मा महज 40 सेकंड के अंदर हो गया। प्रयागराज में मेडिकल के लिए कॉल्विन अस्पताल ले जाते वक्त सनी, लवलेश और अरुण नाम के 3 आरोपियों ने गोलियां बरसाकर अशरफ और अतीक की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद प्रयागराज के चकिया इलाके के लोग, खासकर मुस्लिम लोग, नाराज हैं। लेकिन साल 2007 में एक ऐसा कांड हुआ था जिसके चलते वो अपनों के बीच विलेन बन गया था। ये कांड था करेली का मदरसा कांड, जिसके बाद वो फिर कभी भी चुनाव नहीं जीत पाया था। आखिर क्या था वो मदरसा कांड? कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद की साल 2000 के दशक में माफियागिरी बुलंदी पर थी। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद लोगों में दहशत तो थी ही, अपनों के बीच लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में सियासी सफर भी लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा था। इन्हीं दिनों में हुए मदरसा कांड ने अतीक के पूरे सियासी सफर को झकझोर कर रख दिया। भले ही इस कांड में अतीक या उसके भाई अशरफ का सीधा सीधा नाम नहीं था, लेकिन प्रदेश स्तर पर उसकी इतनी छीछालेदर हो गई कि उसे दोबारा सत्ता सुख हासिल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि ये वही मदरसा कांड था जिसमें 3 हथियारबंद बदमाशों ने करेली के महमूदाबाद मदरसे में घुसकर 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर लिया था। इन बदमाशों ने पूरी रात इन लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर अगले दिन वापस मदरसे के बाहर फेंककर फरार हो गए। इस मामले में तत्काल पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस के पास तहरीर आई ही थी कि राजनीतिक दबाव भी बन गया। पुलिस ने भी मामला छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज कर रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन मामले में सरकार पर आरोप लगने लगे। ऐसे में 2 दिन बाद मुकदमे को सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में तरमीम किया गया। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। उन दिनों बसपा विपक्ष में थी। इस घटना पर मायावती ने मोर्चा संभाला और ऐलान कर दिया कि सरकार बनी तो मामले में सीबीआई जांच होगी। बसपा ने इस मामले को महिला अपराध के रूप में इस कदर भुनाया कि अगले चुनाव में जीत मिल गई। इसके बाद बसपा सरकार ने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी, लेकिन सीबीआई ने मामला अपने स्तर का ना मानते हुए वापस कर दिया। ऐसे में राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी से जांच कराई। बावजूद इसके आज तक ना तो ये केस प्रमाणित हुआ और न ही इसमें कोई दोषी पाया गया। आपको बता दें कि 16 साल पहले हुए ये घटनाक्रम जिस मदरसे में अंजाम दिया गया था, उसका संचालक वाराणसी सीरियल बम धमाकों को अंजाम देने वाला वलीउल्लाह का भाई वसीउल्लाह था। इस वारदात में दोनों पीड़ित बच्चियों को सोते समय उठाकर ले जाया गया था। दोनों बच्चियां हॉस्टल से लेकर जंगल तक बदमाशों के सामने गिड़गिड़ाती रहीं, उनके पैर पड़ती रहीं, लेकिन बदमाशों का दिल नहीं पसीजा। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी अशरफ के गुर्गे थे। उन्हें बचाने के लिए अशरफ ने अतीक के राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया और उनका नाम तक नहीं आने दिया। इसके चलते जितनी तेजी से अतीक की लोकप्रियता बढ़ी थी, उतनी ही तेजी से गिर भी गई। परिणाम स्वरूप अगले चुनाव में उसे भारी शिकस्त मिली। इसके बाद से वो या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया।